कबीर जिंदा रख, फकीर जिंदा रहे। जिंदगी के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो जय हिंद साथियों, मैं आपका अपना प्यारा आदित्य भैया। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं एक लंबे समय के बाद, बहुत बड़े समय के बाद आप सभी लोगों के सामने और ऑलराउंडर शिक्षा के चैनल पर वापस आ चुका हूं, और एक ऐसी वीडियो लेकर के जिसकी बहुत डिमांड थी और बहुत से बच्चों को ज़रूरत थी। बड़े रिसर्च और बड़ी मेहनत के बाद इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखी गई और मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो चलो गुरु वीडियो करते हैं शुरू। तो देखिए, आज हम बात करेंगे, देखिए ये बात बड़ी सीरियस टॉक है। ये आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद भी कर सकती है। ये जो आखिरी के 3 महीने आपके पास बचे हैं, ये आपकी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिन है, सबसे इम्पोर्टेंट डेज। अगर आपने इन 3 महीनों में रगड़ लिया, मेहनत कर ली, तो आप कुछ और होंगे। ये आपके जीवन का जो पहला पड़ाव है, हाई स्कूल वालों के लिए पहला पड़ाव है, उनकी ज़िंदगी का पहला एग्ज़ाम होगा कंपटीशन लेवल का। और इंटर वालों का तो ये दूसरा है, लेकिन फिर भी उनके पास भी केवल 3 महीने बचे हैं, और 3 महीने में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ही मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है कि 3 महीना में हम बोर्ड टॉप कर सकते हैं? हम 98 ला सकते हैं, 99 ला सकते हैं, हम टॉप करके दिखा सकते हैं। क्या ये हो पाएगा? क्या ये संभव है? तो हाँ, ये संभव है। बड़े बड़े एक्सपर्ट कहते हैं, बड़े बड़े टीचर्स कहते हैं कि जो टॉपर होते हैं वो लास्ट के 3 महीने में पढ़कर ही टॉप करते हैं। तो आपका सिलेबस नहीं पूरा हुआ है, कोई बात नहीं। आपका रिवीजन नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। आपकी प्रैक्टिस नहीं शुरू हुई है, कोई बात नहीं। अभी भी बहुत समय है। आपकी नोट्स भी नहीं बनी, कोई बात नहीं, बहुत समय है। जो वक्त गुजर गया उसे जाने दो। अब नए सिरे से, नए तरीके से शुरुआत करो और बोर्ड टॉप करो, और दिखा दो कि हम वो हैं जो किसी के मोहताज नहीं। अपनी मेहनत, अपने दम पर हम कुछ भी कर सकते हैं। अपने बाप, अपनी माँ, दोनों का सपना, अपने पूरे समाज, अपने पूरे परिवार का सपना पूरा कर सकते हो, और उनकी नज़र में एक अलग इंसान बन सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ क्या है, संभव है? तो हमने बता दिया, हाँ ये संभव है। ऐसा हो सकता है कि तुम 3 महीने में पढ़ाई कर करके टॉप कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। देखिए, हमारे पास लास्ट के 3 महीने बचे हुए हैं। कितने महीने? 3 महीने। और इसी 3 महीना, और महीना कौन सा है? नवंबर। 1 मिनट। वो महीना कौन सा है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी। फरवरी की बात ही मत करिए, फरवरी में एग्जाम है अपना। 3 महीने बचे हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और यानी टोटल 90 दिन। इन 90 दिनों में आपको वो करके दिखाना है, वो बनना है। एकदम पागल हो जाओ, एकदम गायब हो जाओ, केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ना दोस्तों के साथ घूमना, ना निमंत्रण जाना, सारी चीज़ें बंद कर दो। देखो, मार्क्स मायने नहीं करता, मैं आपको ये बात बता दूँ। आपका कितना परसेंटेज आया, 4 दिन 5 दिन याद करेंगे बस, वरना भूल जाएंगे। मैटर ये करता है कि तुमने कितनी मेहनत की है। तुम्हारे अंदर की आग, जो तुमने रगड़ा है, जो घिसा है, जो तुमने किया है, वो मायने रखता है। तुम्हारा एक्सपीरियंस और मार्क्स मैटर नहीं करता है। अपना खुद का बता दूं, मैं पढ़ने बैठता था, ट्यूशन स्कूल के बाद अब सेल्फ स्टडी करने बैठता था, और सबसे बड़ा रामबाण सेल्फ स्टडी। जब मैं बैठता 8 बजे 7 बजे बैठता पढ़ने, और रात के 2 बज जाते, 3 बज जाते। और मेरे एक सर ने कहा था कि अगर तुम सो रहे हो तो कोई जग रहा है। मैं ये सोच करके मैं भी जगता था, और मैं जगता तो 2 बज जाते, 3 बज जाते, कभी कभी तो मैं सोता ही ना। तो मैं सोच रहा हूँ, वाह, तब एक अलग अंदर से फील आती है, खुशी महसूस होती है कि देखो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ अपने माँ बाप के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने समाज को सुधारने के लिए। तब वो एक अलग से ही फील आती है। एक बार करके तो देखो, ट्राई तो करो। वो जो मैंने मेहनत की, उसी के दम पर मैं कहीं पहुंचा हूँ। अभी भी बताऊंगा कहाँ पहुंचा हूँ। तो चलिए मैं स्ट्रेटेजी शेयर करता हूँ। नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो अगर नवंबर, दिसंबर, जनवरी की बात की जाए, मेन पॉइंट होता क्या है
किसी भी टॉपर के लिए मेन पॉइंट, पहला चीज़ तो मेरा सिलेबस, दूसरा रिवीजन और तीसरा प्रैक्टिस। तो सिलेबस, रिवीजन और प्रैक्टिस की बात करते हैं। ठीक, सिलेबस, रिवीजन और प्रैक्टिस मेन पॉइंट है हमारा, इससे बिना कुछ भी नहीं। सिलेबस की बात करें तो देखो, आपका सिलेबस को बांटना कैसे है, सबसे पहले बता दूं। सिलेबस की बात करें तो इसको ऐसे बांटना है, सिलेबस ऐसे कंप्लीट करना है। आपका जो सिलेबस होना चाहिए, इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं, जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सबसे पहले इनको लिख लेना है नोट डाउन करके। सेकंड, इससे थोड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर और जो कम इम्पोर्टेंट होगा यानी इजी चैप्टर कह सकते हैं, ऐसे बांट लेना है। और आपका नवंबर तक भर में, कितने नवंबर, लास्ट नवंबर तक आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट चैप्टर पूरा हो जाना चाहिए। कैसे पूरा हो, आपको यूट्यूब पर वीडियो जिस टीचर से आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर हैं उनको पढ़ना है। जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से, ऐसे बता देता हूँ। एसएसटी की बात करते हैं। एसएसटी में हिस्ट्री में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, और इसके बाद भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए। भूगोल में संसाधन एवं विकास, ऐसे करके आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर देख लेने हैं, नोट डाउन कर लेने हैं, अपने टीचर से पूछ लेने हैं और उसको कवर करना है। कब तक, लास्ट के नवंबर तक आपका ये चैप्टर क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट वाला, ईजीएस्ट चैप्टर की कोई बात ही नहीं, इसमें से एक आध दो को क्वेश्चन आता है, वो अगर नहीं भी पढ़ेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन अगर टाइम मिलता है तो पढ़ लीजिए। फिर हमारा आता है दिसंबर में, क्या करेंगे आप, अब लास्ट के नवंबर तक आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ख़त्म हो जाएगा। और अगर नहीं भी ख़त्म होता है तो 15 दिसंबर तक का हम आपको टाइम देते हैं। 15 दिसंबर तक तो आपका ये सारा ख़त्म ही हो जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ईजीएस्ट चैप्टर, सारे चैप्टर्स आपके क्या होने चाहिए, समाप्त हो जाने चाहिए 15 दिसंबर तक। फिर 15 दिसंबर से भैया कहें कि आप क्या करना है, तो 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक, सॉरी ज़्यादा टाइम दे दिया, 15 दिसंबर से 1 जनवरी तक आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन आप करेंगे कैसे, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाई है, वन शॉर्ट देख रहे हैं, चैप्टर का पढ़ रहे हैं, तो आपने अपने हाथ से जो नोट्स बनाई है उसको क्या करना है, रिवीजन करना है। और अन्य मेथड हो सकता है। और इसके बाद फिर 1 जनवरी से पूरा अंतिम जनवरी तक, 31 जनवरी तक आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस। जैसा कि आगे दिखाया भी गया होगा। रिवीजन की बात हमने की, रिवीजन आपका कब से होना चाहिए, 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये हमने बता दिया, ये एकदम कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इसके बाद रिवीजन आपको मोटा मोटा कर लेना है, और आपका रिवीजन तो मेन प्रैक्टिस में ही होगा। और इसके बाद हम आएंगे प्रैक्टिस में। आपकी 1 जनवरी से 30 जनवरी तक पूरी प्रैक्टिस करनी, पूरा एकदम जितना अनसॉल्व हो, क्वेश्चन बैंक्स हो, सारे जहाँ से क्वेश्चन मिले सारे आपको प्रैक्टिस करना है, पूरा लगाना है, एकदम जी जान झोंक करके आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है। ये तीनों चीज़ अगर हो गया एकदम राइट टू टाइम, और इसको करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। अब आप सोचेंगे भैया ये तो बता दिए, कैसे करना है ये नहीं बताए, तो मैं इसको भी बताता हूँ। अब टिप्स की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले टिप्स में क्या बात करता हूँ, तो आपको अपना डेली का टाइम टेबल बनाना है। डेली टाइम टेबल करना है, डेली टाइम टेबल कहने का मतलब, आप सुबह उठते हैं, जितने भी बजे उठ रहे हैं, उठ करके आप, ये आपका टारगेट होगा कि आज मैं ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, ये सारी चीज़ पढ़ूंगा। और दूसरी चीज़, अब इन 3 महीनों में आपको सारे सब्जेक्ट्स को, जैसे हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो सबको इक्वल टाइम देना है। क्या करना है, दूसरी टिप्स हम क्या देते हैं, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देना है। इक्वल मतलब बराबर टाइम। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ मेरा टाइम टेबल क्या था। जैसे मैं क्या करता था कि मैथ को मेरा क्या था, मैथ 1.5 घंटे में, सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, कोचिंग ट्यूशन छोड़ देना, स्कूल छोड़ देना, वो अलग की बात है, अपना पढ़ रहे हो पढ़ो, लेकिन सेल्फ स्टडी की बात 1.5 घंटा मैथ। साइंस की बात करूँ, साइंस मेरा था 1.5 घंटा, हिंदी था 1 घंटा, SST था हमारा 1 घंटा, संस्कृत मैंने लिया था तो संस्कृत मेरा था 1 घंटा, और इसके बाद एक सब्जेक्ट क्या बचता है, इंग्लिश। इंग्लिश का मेरा क्या था, 1 घंटा।
और ये पूरे सब्जेक्ट्स को एक एक घंटा डिवाइड करके आपको पढ़ना है। अगर आपने थोड़ा भी मिस किया, साइंस मैथ पर ज़्यादा ध्यान दिया, तो आप डूब जाएंगे, फिर आप टॉपर नहीं बन सकते हैं, आपका बढ़िया परसेंटेज नहीं बन सकता है। तो आपको सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है और डेली आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे और जब जैसे पूरा होता जाएगा टिक लगाते चले जाएंगे, ये मेरा पूरा हो गया, ये मेरा पूरा हो गया, और सभी सब्जेक्ट्स का देना है इक्वल टाइम। अब आप डिस्ट्रैक्शन में होंगे, आपको डिस्ट्रैक्शन आती होंगी, दोस्त कहता होगा चलो घूमने चलते हैं, रील देख रहे हैं आप, घंटों देखते ही जा रहे हैं, तो इंस्टा डिलीट करो। जितनी भी चीज़ें आपके जीवन में डिस्ट्रैक्शन आती है, सारी चीज़ें खत्म करो 3 महीने के लिए। केवल 3 महीने का वक्त मैं आपसे मांग रहा हूँ, ओनली 3 मंथ्स। इसके बाद आप एक नए इंसान होंगे, आपका माइंड डेवलप हो जाएगा, आप समाज की समझ आपको हो जाएगी, सारी चीज़ें आपको हो जाएंगी। और आपके उस दिन को याद करो जब रिजल्ट आता है, अखबार में फोटो आती है, आप टॉपर निकलते हैं, और फिर पड़ोसी आपके माँ बाप के ऊपर माला डालते हैं, माला पहनाते हैं, आप कंधे पर उठाकर आपके दोस्त खुश हो रहे हैं। सारी चीज़ें सोचो और फील करो। सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, ये होता है पढ़ाई का मतलब। और मैंने एक टिप्स दे दी। और हाँ, रील के लिए मैं बता रहा था, तो रील के लिए आपको 5 सेकंड मैंने तो बता दिया, पहले डिस्ट्रैक्शन हटाई तो। और अगर आपके रील इंस्टा डिलीट कर देना है, सारी चीज़ डिलीट कर देना जो आपको डिस्ट्रैक्शन दे। और माइंड में क्या आता है कभी कभी कि चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा और कहीं घूम लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। तो देखो आपका माइंड तो है भाई, इसको आराम चाहिए, तो आपको खुद अपने माइंड को चलाना है। 5 सेकंड डिसीजन, आप 5 सेकंड में डिसीजन लीजिए। और एक मैं और आपको टिप्स दूंगा, 5 मिनट स्ट्रेटजी। ये क्या होता है, आप अपने माइंड को कहिए कि 5 मिनट और पढ़ लेता हूँ, फिर इसके बाद घूमने चलूंगा। जैसे ही 5 मिनट होगा, फिर जैसे माइंड कहने लगे कि आप चलो घूम ले, 5 मिनट हो गए, तो फिर उससे कहो कि 5 मिनट और पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद चलता हूँ। फिर ऐसे ऐसे करते 5 मिनट आप 5 घंटे पढ़ सकते हैं। और 7 दिन तक ये करिए, इसके बाद आपकी हैबिट ही बन जाए ये स्ट्रेटेजी। और आप एक बार करके देखिए, तब विश्वास करिए, ये नहीं कि मैं ऐसे कह रहा हूँ, मैंने सारी चीज़ एक्सपीरियंस की है। डेली का टाइम टेबल बनाइए, डेली का टारगेट इक्वल टाइम सभी सब्जेक्ट को देना है। और 5 मिनट डिसीजन, इसे बोलते हैं 5 सेकंड मैंने बोल दिया था, सॉरी, तो ये 5 मिनट डिसीजन आप इसमें कह सकते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव। आप अपने माइंड को 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट और ऐसे ऐसे करके आप अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं और आप बोर्ड टॉपर बन सकते हैं। और मैंने किया, मेरा भी हुआ, सारे टॉपर्स को मैंने बहुत से लोगों को गाइड किया है, सैकड़ों छात्रों को मैंने गाइड किया है, और बहुत से लोग टॉपर भी हैं। और इसके बाद मैंने एक मीम भी बनाया अपने ऊपर कि चल ज़्यादा ना दिखा, तो मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ हम और हमारा आंसर। आज बहुत से बच्चों का सपना होता है इंटर करने के बाद, हाई स्कूल करने के बाद, कि हमको भी बड़े बड़े DU में पढ़ना है, AU में पढ़ना है, बनारस BHU में पढ़ना है। तो ये मैं यहाँ पहुँच गया हूँ आप अपनी मेहनत आशीर्वाद की बदौलत। तो बस आपसे आशा ही करूँगा, और ये कमेंट में ज़रूर करना किस किस को जाना है ऐसे कॉलेज में, DU में, BHU में, AU में, वो ज़रूर कमेंट करें। और जो भी आपको समस्या हो, जिस टॉपिक पर आप कहेंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, आप उस पर कमेंट कर दीजिए। तो बस इसी के साथ हाँ, एक 2 लाइन की शायरी कह करके एंड करूँगा कि हम थके नहीं ना हारे, कमबैक की ज़रूरत है। असली कमबैक तभी होगा जब आप ठान लेंगे कि मुझे ये करना है। कि हम थके नहीं ना हारे, ये लकीरें हैं संघर्ष की, ना कि दरारें हैं। तो बस इसी के साथ रजनीवाड़ी को विराम करता हूँ। छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें, अपना व्यक्तित्व ऐसे व्यवस्थित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें, और आप एक दिन टॉपर ज़रूर बनेंगे, ये मैं कह के जाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।